राम हरि शरण। अब आप लोग बिल्कुल शांत हो जाएं और ध्यान से सुनें। देखो मेरे भाई बहन, अर्जुन जब मोहग्रस्त हुए तो भगवान से प्रार्थना की, यच्छे यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, इस समय मैं कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में अक्षम हूं और निश्चित रूप से जिसमें मेरा कल्याण हो वो बात आप बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। तो भगवान ने गीतोपदेश दिया और गीता का जब आरंभ किया तो सबसे पहले शरीर और शरीरी का वर्णन किया भगवान ने। और गोपाल लड्ढा जी, अर्जुन ने कहा निश्चित रूप से जिसमें मेरा कल्याण हो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिसको अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, आवागमन से मुक्त होना है, सदा के लिए सुखी होना है, तो पहले इन दो विभागों को अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है। शरीर जड़ विभाग में है, हम चेतन विभाग में। ये दो विभाग समझना बहुत आवश्यक है। जो ये समझेगा कि ये शरीर ही मैं हूं, चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का ज्ञान अर्जित कर ले डॉक्टर साहब, और लोक लोकांतर में कहीं भी भ्रमण करावे माताओं बहनों, कल्याण तो दूर की बात है, उसको कभी शांति भी नहीं मिलेगी। जो ये समझेगा कि ये शरीर ही मैं हूं। प्रकाश मिश्रा, शरीर हम तीनों कालों में नहीं है, शरीर अलग है और हम अलग है। शरीर बदलने वाला है और हम न बदलने वाले। शरीर तो मां के गर्भ में 9 महीने में डॉक्टर मंगला सिंह जी तैयार हुआ है और चिरंजीव जी यहीं पृथ्वी पर ये जन्मा है, यहीं इसका सारा व्यवहार होता है। प्रयाण के बाद जला देंगे, राख हो जाएगा, जमीन में गाड़ देंगे, मिट्टी बन जाएगा। अगर लावारिस पड़ा रहेगा वकील साहब तो पशु खा जाएंगे। ये इसकी दशा होगी। शरीर हम तीनों कालों में नहीं है। इसको आज और अभी अपने अपने हृदय में अच्छी तरह से बैठा लो कि शरीर हम तीनों कालों में नहीं है। माई बाप, ये शरीर तो माँ बाप का बेटा है और हम भगवान के बेटे। शरीर निरंतर बदल रहा है, एक क्षण भी इसमें स्थायित्व तो नहीं है। अभी हम लोग महाराज श्री की वाणी सुन रहे थे, महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही कि शरीर भी बदल रहा है और संसार भी बदल रहा है। चिरंजीव जी, ये दो विभाग समझना बहुत सरस आवश्यक है, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो, वो बात बताओ आप। और हम सभी यहां पधारे हैं तो कल्याण की जिज्ञासा लेके ही आए। इसलिए ये दो विभाग आज ही समझ लेना अति आवश्यक है। शरीर भी बदल रहा है और सज्जनों संसार भी बदल रहा है, और ये हम सभी का अनुभव कहता है। जरा विचार करो, 4 वर्ष का बचपन का शरीर भूपेंद्र आज आपके पास है क्या? शरीर इतना बदल गया कि अगर पुराने मित्र मिल जाएं तो माताओं बहनों पहचान नहीं सकते हैं, इतना शरीर बदल गया। लेकिन हरिगोविंद साहब, जरा ये बताना, जो 4 वर्ष का बचपन का शरीर था, वो किस वर्ष में, किस महीने में, किस वार में, किस तिथि में बदला? बताना जरा। निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, एक क्षण भी इसमें स्थायित्व तो नहीं है। ये शरीर निरंतर बदल रहा और संसार भी बदल रहा। बदलने के पुंज का नाम ही है संसार। सम्यक प्रकारेण सरतीति संसारा, यानी निरंतर जो नाश के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है लक्ष्मीकांत तिवारी, उसी का नाम है संसार।
मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों से, थोड़ा आप ध्यान दो। शरीर भी बदल रहा है और संसार भी बदल रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही जाति के हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 महाभूतों से शरीर बने, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, और इन्हीं 5 महाभूतों से सारा संसार बना है। जिस जाति का संसार है उसी जाति का ये शरीर है। ये शरीर है संसार का नमूना, संसार का टुकड़ा, संसार का अंश। अनिल दुबे, इसको समझना अति आवश्यक है। शरीर निरंतर बदल रहा है, और जब शरीर बदलेगा डॉक्टर साहब, तो हृदय का भाव भी बदलेगा, क्योंकि शरीर में अहंता कर ली, शरीर ही मैं हूं। अजय जिंदल ध्यान दीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं बार बार हाथ जोड़ के। भाई शरीर में अहंता कर ली कि ये शरीर ही मैं हूं, तो माताओं बहनों, शरीर तो एक क्षण भी बिना बदले रह सकता ही नहीं। तो जब शरीर बदलेगा तो हृदय का भाव भी प्रमोद बदलेगा। कैसे? अभी मैं बालक हूं, अब मैं किशोर हो गया, और अब मैं जवान हो गया, अब मैं वृद्ध हो गया, अब हाय हाय मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मरने वाले का संग कर लिया। मरने वाले का संग कर लिया तो मरने का भय उत्पन्न हो गया। भाई शरीर बदल रहा है तो हृदय का भाव भी बदलेगा। चिरंजीव जी ध्यान दो, मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शरीर में अहंता कर ली कि शरीर ही मैं हूं। अब तो शरीर बिना बदले रह सकता नहीं है, तो चंद्रशेखर मिश्रा, जब शरीर बदलेगा तो हृदय का भाव भी गोपाल लड्ढा बदलेगा। अभी मैं बालक हूं, अब मैं किशोर हो गया, अब मैं युवा हो गया, अब मैं वृद्ध हो गया, अब हाय हाय मैं मर जाऊंगा। है किसी की ताकत जीव को मृत्यु के भय से छुड़ा दे? क्योंकि मरने वाले का संग कर लिया। मरने वाले का संग कर लिया। कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में मार्गदर्शन किया है कि राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे बलाए अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाए। अगर राम जी मरे तो मैं भी मर जाऊं। अमृतस्य पुत्र, हम सभी अमृत के पुत्र हैं। लेकिन मरने वाले का संग कर लिया तो मरने का भय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी आपका परिचय? बोले शरीर हमेशा मृत्यु में रहता है और मैं हमेशा अमरता में रहता हूं, यही मेरा परिचय है। ये मेरा परिचय है। ये शरीर हमेशा मृत्यु में रहता है और मैं हमेशा अमरता में रहता हूं, ये मेरा परिचय है। लेकिन मरने वाले का संग कर लिया तो मरने का भय उत्पन्न हो गया। माताओं बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में दृष्टि डालो। पूरा संदेश देने के बाद परम भागवत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जय। अरे राजन, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ दो। भानु शर्मा, इसको छोड़ दीजिए कि मैं मर जाऊंगा। ये पशु बुद्धि है कि मैं मर जाऊंगा। अरे हम अमृत के पुत्र हैं, साक्षात भगवान के अंश हैं। मैं तो कहता हूं इसको बढ़िया फ्लेक्स पर निकलवा करके ड्राइंग रूम में लगाओ कि ये शरीर मां बाप का बेटा है, हम भगवान के बेटे हैं। जितनी बार दृष्टि जाएगी, मैं कहता हूं सत्संग हो जाएगा। लेकिन जीव जब ये अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है तो इसके अंदर देहाभिमान पैदा होता है सरस। और ये देहाभिमान 3 तरह का है। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए। और ये तीनों विवेक विरोधी ज्ञान है लक्ष्मीकांत तिवारी। जब जीव ये अपने असली चेतन स्वरूप को भूला तब देहाभिमान पैदा हुआ। और ये देहाभिमान 3 तरह का है डॉक्टर साहब। शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए। और ये तीनों विवेक विरोधी ज्ञान है।
शरीर हम तीनों कालों में नहीं है। बिल्कुल सीधी बात है, शरीर अलग है और हम अलग हैं। शरीर तो अभी तक कितने मिल चुके, भानु शुक्ला, शरीर अभी तक कितने मिल चुके, लेकिन हम वही हैं। इस बात को अच्छी तरह से हृदय में आज बैठा लो, इस बात को हृदय में जमा लो, बैठा लो मदन जोशी की शरीर हम तीनों कालों में नहीं है, शरीर अलग है और हम अलग हैं। शरीर बदलने वाला है और हम न बदलने वाले। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं सच कहता हूं इतनी शांति मिलेगी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। अब शरीर में अंतःकरण शरीर में हूं, किसी ने अपमान कर दिया, सुदेश शास्त्री, हाय मेरा अपमान हो गया। अरे तेरा क्या हो गया? मान सम्मान हुआ तो शरीर का हुआ, अपमान हुआ तो शरीर का हुआ। लेकिन शरीर में हम घुल मिल गए तो मेरा अपमान हो गया। जिस समय भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, डॉक्टर साहब, बाली का शरीर पड़ा हुआ है और तारा है ना, वो विलाप करती हुई भगवान के सामने पहुंची तो भगवान का चित्त पिघल गया। वकील साहब, इस प्रसंग में दृष्टि डालना कभी। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तव रोवा। राम जी ने कहा, तारा तू अगर शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तो सामने पड़ा है। अगर तू शरीर के लिए रुदन कर रही है तो बाली का शरीर तो सामने पड़ा हुआ है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, और जीव नित्य कहीं लगी तो रोवा। जीव का कभी नाश नहीं हो सकता है तारा। भगवान का चित्त पिघल गया चिरंजीव जी, भगवान का चित्त पिघल गया। जब रुदन करते तारा को देखा तो भगवान का चित्त पिघल गया। और माताओं बहनों, भगवान ने कहा कि तारा क्यों रो रही है तू? प्रगट सो तनु तव आगे सोआ। अगर तू बाली के शरीर के लिए रुदन कर रही तो शरीर तो तेरे आगे पड़ा हुआ है, और जीव नित्य कहीं लगी तब रोआ। तू किस लिए रो रही है? उपजा ज्ञान, अब ज्ञान हो गया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, अमांग से परम भगत परम। भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। ज्ञान हो गया, अज्ञान मिट गया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं सज्जनों, ये शरीर अलग है, हम अलग हैं। शरीर हम नहीं है। शरीर बदलने वाला है, हम न बदलने वाले। शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं है, निरंतर नष्ट हो रहा है। तो शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है। हमारी चीज वो होती है माताओं बहनों जिस पर हमारा वश चले, हमारा अधिकार चले, हमारा नियंत्रण चले। आप कहते हो शरीर मेरा, तो शरीर पर आपका वश चलता है क्या सरस? अगर चलता है तो काले से गोरा बनाओ। विशाल, शरीर पर अगर वश चलता है कि शरीर मेरा, अरे भाई हमारी चीज वो होती है माताओं बहनों जो सदा हमारे साथ रहे, और जिसके साथ हम सदा रहे वो हमारी चीज है। और दूसरी बात ये अरुण तिवारी, जिस पर हमारा वश चले, अधिकार चले, वो हमारी चीज। विचार करो, शरीर साथ रहेगा क्या? शरीर किसी का साथ आज तक रहा है क्या? लेकिन रात दिन शरीर के पीछे मनुष्य पड़ा हुआ है। शरीर मेरा सुंदर बना रहे, शरीर हमारा आकर्षक बना रहे। कैसे आकर्षक रहेगा?
देखिए, जिसकी शरीर में आसक्ति है ना, पूरे संसार में आसक्ति है। थोड़ी सी प्रतिकूलता घर में आ गई तो अनिल दुबे लोग सोचते हैं कि चलो अब तीर्थ सेवन के लिए चलेंगे, अब तो ऋषिकेश में रहेंगे। आप घर छोड़ दोगे, लेकिन ये शरीर कहाँ छोड़ोगे? ये तो साथी है। शरीर में आसक्ति अंकित बेटे, तो मैं सच कहता हूं पूरे जगत में आसक्ति है, पूरे संसार में आसक्ति है। लेकिन मनुष्य शरीर के पीछे पड़ा हुआ है। अब देखिए, शरीर को बनाए रखने के लिए सोनी जी हम दूध घी का इस्तेमाल करते हैं, दूध घी का सेवन करते हैं कि हमारा शरीर बना रहे, फिर भी सरस वर्मा नहीं रहता है। लेकिन भगवान को बनाए रखने के लिए हम दूध घी का सेवन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। स्वर्ग चले जाएं भगवान साथ में रहेंगे, नरक चले जाएं परमात्मा साथ रहेंगे, हम 84 लाख योनियों में चले जाएं ठाकुर जी साथ में रहेंगे। माताओं बहनों, मैं तो कहता हूं नाली के कीड़े बन जाएं तो कन्हैया तो साथ रहेगा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है वकील साहब कि जीव से अलग हो जाए। और शरीर को बनाए रखने के लिए हम कितनी व्यवस्था करते, फिर भी नहीं रहता। शरीर को आज तक कोई नहीं बचा सका डॉक्टर मंगला सिंह जी, न ज्ञानी बचा सके, न ध्यानी बचा सके, न बुद्धिमान बचा सके, न पराक्रमी बचा सके, न दानव बचा सके, न मानव बचा सके। धर्मचंद जी, मैं तो कहता हूं अवतार लेने वाले भी नहीं बचा सके। शरीर किसी का रहा ही नहीं आज तक, शरीर को कोई बचा सकता ही नहीं। मारवाड़ी संतों ने कहा ये तन जासी रे जासी, ये तो जाएगा। काया है कीमती मगर है ये विनाशी, ये तो जाएगा। हमारी चीज वो होती है माताओं बहनों जो सदा हमारे साथ रहे और जिसके साथ हम सदा रहे। लेकिन आज मनुष्य शरीर के पीछे पड़ा, शरीर मेरा सुंदर बना रहे। महाराज श्री हमेशा राकेश कहा करते थे कि भाई भूख लगे तो उसको रोटी दे दो, अगर प्यास लगे तो जल दे दो, सर्दी लगे तो कंबल ओढ़ लो, लेकिन इसके पीछे मत पड़ो, इसके पीछे मत पड़िए, ये तो जाएगा, ये तो जाएगा। संतों ने कहा क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल। 2 मुट्ठी राख रह जाएगा माई बाप जिसके पीछे मनुष्य पड़ा हुआ है, ये 2 मुट्ठी राख में परिवर्तित हो जाएगा। हमारी चीज जो होती जिस पर हमारा वश चले, हमारा अधिकार चले, वो हमारी चीज है। शरीर पर अगर आपका वश चलता है, जिसको बीमार ना होने दो, कमजोर ना होने दो, और कम से कम अरुण तिवारी मरने तो न दो। मरने की किसी को शौक है क्या? सुमित बेटे, मरने की शौक है क्या किसी को? अब देखो ये शरीर बीमार भी हो जाता है, कमजोर भी हो जाता, मर भी जाता, तो क्या सिद्ध हुआ? इस पर हमारा वश नहीं चलता। और एक बात कहूं सोनी जी, जो शरीर में आसक्ति रखता है ना, गोस्वामी जी महाराज ने निंदा की है रामचरितमानस में। से वही लखन सिय रघुबीर जिमिय विवेकी पुरुष शरीर, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर। गोस्वामी जी महाराज ने श्याम सुंदर निंदा कर दी है कि सेवही लखन सिय रघुबीर। भगवान जिस समय लीला के विस्तार में वकील साहब और साथ में सौमित्र हैं, जगन माता भगवती सीता और राम जी की सेवा लखन कैसे कर रहे हैं? जिम अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी मनुष्य है ना, वो रात दिन शरीर के पीछे पड़ा, विवेकहीन घोषित कर दिया गोस्वामी जी ने, वो विवेक का निरादर कर रहा है। जी में अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अविवेकी मनुष्य बटेजा जी रात दिन शरीर के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे ही सौमित्र यानी लखनलाल राम जी और सीता जी की सेवा कर रहे हैं।
निंदा की है। हमारी चीज वो होती जो सदा हमारे साथ में रहे और जिस पर हमारा वश चले। भगवान पर हमारा इतना वश चलता है माई बाप, इसी धरती पर हम भगवान को नाचने के लिए भी वश कर सकते हैं। शास्त्र संदेश देता ताई अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ठुमका लगाने लगा, लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। मैंने स्वामी जी महाराज से साफ शब्दों में मां जाह्नवी के तट पर बैठ के सुना है, नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी। कन्हैया के घर में दूध की कमी थी कि छाछ की कमी थी कि मक्खन का भाव था कि दही की कमी थी सुदेश, लेकिन कहाँ जाते? गोपियों के पास। लाला नाचो मक्खन खिलाएंगे, नाचने लग गए। इतना वश चलता है भगवान पर। हमारा भगवान पर इतना वश चलता है प्रकाश मिश्रा, इसी धरा पर हम भगवान को नृत्य करने के लिए विवश कर सकते हैं। इतना वश है। एक बात कहूं, हम भगवान को नाचने के लिए क्यों विवश कर सकते हैं? इसलिए विवश कर सकते हैं कि भगवान को भी एक भूख है और वो है प्रेम की। परमात्मा को भी एक भूख है माताओं बहनों, वो है प्रेम की। और उसी प्रेम के आदान प्रदान के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके वसुंधरा पर आते हैं। भगवान को भी भूख है प्रेम की। लेकिन आज जरा ब्रह्म मुहूर्त वेला में विचार करो, कौन ऐसा प्राणी है भूमंडल में जो परमात्मा की प्रेम की भूख को शांत कर सके, मिटा सके? गाय माता कितनी पवित्र है माई बाप। अगर घर में सूतक लग जाता है तो देसी गौ माता के गोबर से घर का लेपन करके सरस घर की शुद्धि कर ली जाती है। कोई खड़े होकर किसी प्राणी का नाम बताओ जिसका मल इतना पवित्र हो। घर में सूतक लग जाता तो देसी गौ माता के गोबर से घर का लेपन करके और घर की शुद्धि कर ली जाती है, जिसका मल भी इतना पवित्र है माई बाप। ऐसी गौ माता परमात्मा के प्रेम की भूख को नहीं मिटा सकती। क्यों? वो भोग योनि है। मानवेतर जितने प्राणी हैं, अमरेश दुबे, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं सब भोग योनि। वो तो बेचारे पूर्व कृत कर्मों का फल जो सुख और दुख मिलता है उसको भोगते हुए 84 लाख योनियों का चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रशेखर मिश्रा, नया कर्म करने की उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उनके कल्याण का, उद्धार का मार्ग बाधित है। मैं तो सच कहता हूं डॉक्टर साहब, देवता भी इसके अधिकारी नहीं। हाँ, देवता भी इसके अधिकारी नहीं है। वो तो पूर्वकृत कर्मों का फल सुख भोग रहे हैं। नया कर्म करने की उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। उनको भी अगर अपना कल्याण करना है तो गोपाल लड्डा इसी वसुंधरा पर आना पड़ेगा, मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये मनुष्य शरीर तो देवताओं से भी ज्यादा रमन बेटे भी लक्षण है। यद्यपि देवताओं के शरीर इतने दिव्य होते हैं कि हमारे शरीरों से उनको बदबू आती है। जैसे मैले से सना हुआ कोई कीचड़ से सना हुआ सूकर हमारे आपके सामने आ जाए, अब वो कितना घृणास्पद लगता है, पूरे शरीर में कीचड़ लगा है। ऐसे हमारे शरीरों से देवताओं को बदबू आती है। अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है डॉक्टर मंगला सिंह जी, देवता भोगी है, भोगी देवता भोगी हैं। चिरंजीव जी, देवता भोगी। एक बात याद आ गई, महाराज दधीची ब्रह्म विद्या के तेज में डूबे बैठे हुए थे और इंद्र की नजर चली गई। इंद्र ने विचार किया कि मेरे पास इतना वैभव है, इंद्रलोक है, और हमारे जीवन में इतनी मस्ती नहीं, शांति नहीं। ये बाबा जी के पास कोपिन के सिवाय कुछ नहीं, इतनी मस्ती। समझ गया ब्रह्म विद्या का तेज है, पहुंच गया, प्रणाम किया और कहा महाराज जिस ब्रह्म विद्या के तेज में आप डूबे बैठे हो उस ब्रह्म विद्या का हमें भी उपदेश दो। महाराज दधीची ने लगाई फटकार, चला जाए यहां से, तू इसका पात्र नहीं है। कहा महाराज मैं क्यों नहीं पात्र हूं? कहा सुन,
जैसे गधा होता है ना, राख में लेट के सुख का अनुभव करता है, ऐसे तू वहां इंद्रलोक में मखमली गद्दों में लेट करके और सुख की अनुभूति कर रहा है। और गधा होता है ना, वो गधी के पीछे दौड़ता है, दुलत्ती मुंह में पड़ती, मानता ही नहीं है। ऐसे तू अप्सराओं के पीछे घूम रहा है, चला जाए यहां से, तू पात्र नहीं है। बिजहल बेटे हो तो नाराज हो गया, कहा महाराज किसी और को ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया ना, गला काट लूंगा। वो तो अपने शांत बैठे रहे, कह के चला गया। पीछे से अश्विनी कुमार आ गए, कहा महाराज मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। कहा भाई किसी और से ले लो जाके। बोले आपके प्रति मेरी आस्था है, श्रद्धा है, मैं किसी और को कैसे अपना गुरु बना लूं। बोले देखो अभी इंद्र आया था, मैंने वापस कर दिया और उसने कह दिया कि मैं गला काट लूंगा। कहा तो महाराज क्या बात हो, मैं तो देवताओं का डॉक्टर हूं, हाँ मैं दूसरा गला लगा दूंगा। असली गला काट दिया, शास्त्र में संदेश देता, असली गला काट दिया, नकली लगा दिया। और जैसे उपदेश आरंभ किया और इंद्र को पता लग गया, आकर के सुमित बेटे गला काट डाला। अश्विनी कुमारों ने असली गला लगा दिया, दोबारा काट सकता नहीं। ऐसे मेरे कहने का ये देवता तो भोगी हैं, अगर उनको भी अपना कल्याण करना, उद्धार करना है तो इसी वसुंधरा पर आना पड़ेगा, इसी धरती पर आना पड़ेगा कल्याण के लिए, इसी धरती पर। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जितने लोग हैं सब पुनरावर्ती, वहां से भी नागेंद्र तिवारी वापस आना पड़ेगा। हाँ, माम उपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन ये जीव जब मेरी प्राप्ति कर लेगा तो सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अभी महाराज जी कह रहे थे सरस, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया तो कल्याण की पूरी सामग्री भी दी है। भगवान ने मानव शरीर दिया तो कल्याण के लिए विनोद पाठक पूरी सामग्री भगवान ने दी है, पूरी सामग्री। देखो भगवान ने शरीर दिया, संपत्ति दी, समय दिया, सामर्थ्य दी, योग्यता दी, ये सब साधन सामग्री है। ऐसे ही भगवान ने जो परिस्थिति दी है ना रमन बेटे, वो भी साधन सामग्री है। भगवान ने जो परिस्थिति भेजी है वो भी साधन सामग्री है। इसलिए गोस्वामी जी ने चित्रण किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक संवारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। भगवान ने जब मनुष्य शरीर दिया विजय जी तो पूरी साधन सामग्री भी दी है कल्याण के लिए। साधन सामग्री दे दी। अब हमारा कर्तव्य ये बनता है, दायित्व ये बनता है, जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपना कल्याण कर लें। और अभी निवेदन कर रहा था कि भाई कल्याण करना तो ये दो विभाग समझ लीजिए, शरीर अलग है और हम अलग हैं। शरीर हम तीनों कालों में नहीं है। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है। हमारा कहां वश चलता है शरीर के ऊपर? हमारी चीज वो होती है जिस पर हमारा वश चले, अधिकार चले, वो हमारी चीज है। और तीसरी बात यह है कि शरीर मेरे लिए, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर है सज्जनों, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। शरीर अपने लिए है ही नहीं। एक बात कह दूं, जो ये सोचेगा कि शरीर से मेरा काम हो जाएगा, वो धोखे में, वो धोखे में है शुक्ला जी, वो धोखे में है। जिसके हृदय में ये बात है कि शरीर से मेरा काम हो जाएगा, ये शरीर हमारे लिए है ही नहीं। ये शरीर है परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व मात्र के लिए। अपने लिए शरीर है ही नहीं। थोड़ी गहरी बात है। शरीर तीन प्रकार के, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है। तो न क्रिया हमारे लिए है, न चिंतन हमारे लिए है, और न विशाल बेटे समाधि हमारे लिए।
हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष ने ऐसी तपस्या की कि हाहाकार मच गया। माताओं बहनों, ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, हिरणाक्ष ने, कि हाहाकार मच गया त्रिलोक में। पूरा शरीर जर्जर हो गया अनिल दुबे, और शरीर में पिपीलिकाओं ने, दीमक ने अपने रहने की जगह बना ली। अरुण तिवारी, ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, आज तक मेरी सृष्टि में ऐसी तपस्या किसी ने की ही नहीं। पूरा शरीर जर्जर हो गया हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का, दोनों भाइयों का शरीर पूरा जर्जर हो गया। दीमक ने अपने रहने का स्थान बना लिया पिपीलिकाओं ने। लेकिन वो तपस्या उनकी सिद्ध नहीं हुई सुदेश शर्मा। क्यों? अपने लिए की थी, अपने लिए नहीं हुई। शरीर से हमारा कोई काम नहीं होने वाला, हृदय से ये बात निकाल देना। ये शरीर तो संसार के लिए है, और चार चीजों से साथ ये शरीर मिला वकील साहब, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। ये चार चीजें सबके पास हैं। अंतर इतना है, किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है। किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है। ये चार चीजें सबको मिली, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। तो इन चारों को लगा के सबकी सेवा करो। ये चारों को लगा के सबकी सेवा करिए। कल मैंने निवेदन किया था, पुनः सुन लो। सेवा की जिम्मेदारी भगवान ने मनुष्य को दी है। मानवेतर प्राणी, उनसे सेवा हम ले सकते हैं, वो सेवा कर नहीं सकते। लेकिन मनुष्य को भगवान ने इतनी योग्यता दी है, पूरे जगत की सेवा कर सकता है। तो चार चीजें हमारे पास हैं, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री। ये सबके पास है हरगोविंद। अंतर इतना है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। इनको लगा के सेवा करिए। लेकिन बदले में न मान चाहो, न भोग चाहो, न आशीर्वाद चाहो, न धन्यवाद चाहो। अपना कर्तव्य मान के, भगवान की आज्ञा मान के सबकी सेवा कर दो। मैं कहता हूं चिरंजीव जी, इसी जन्म में कल्याण होगा, होगा, जरूर होगा। बदले में कुछ मत चाहो कि लोग हमारी वाह वाह करें। देखिए, सेवा करने के बाद यदि हमने उसका सुख लिया, वकील साहब ध्यान देना, सुख लिया, तो सेवा नहीं, भोग हो गया। फिर क्या होगा? मोह और आसक्ति में आबद्ध हो जाओगे। अब अगर सेवा करोगे तो प्रेम और बोध से अभिन्न हो जाओगे। निर्णय आप कर लो। अगर उसका आपने सुख लिया, मैंने ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया, अब ये सेवा नहीं, भोग हो गया विशाल। फल क्या होगा? मोह और आसक्ति में आबद्ध होगे। और यदि सेवा करोगे तो माई बाप, बोध और प्रेम से अभिन्न हो जाओगे। अब निर्णय आप करो, उसका सुख मत लो। सेवा करो, सबकी सेवा करो। महाराज जी कहा करते थे कि सेवा को ढूंढो मत, सामने आ जाए तो कर दो, आंचू को मत, तुरंत कर दीजिए। बदले में कुछ मत चाहो। और सेवा की शुरुआत हमेशा अपने घर से की जानी चाहिए। क्यों? घर वालों का ऋण हमारे आपके ऊपर पहला ऋण है भूपेंद्र, इसलिए सेवा की शुरुआत घर से करिए। ये जितने संबंधी मिले सब ऋणानुबंध से मिले। माताओं बहनों, माता, पिता, भ्राता, भगनी, स्त्री, पुत्र, सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी आदि, ये सब ऋणानुबंध से भवानी सिंह मिले। तो क्या करो? सेवा कर दो, पुराना ऋण खत्म। बदले में कुछ न चाहो, नया ऋण चढ़ेगा नहीं, कल्याण नहीं होगा। तो क्या होगा? क्या होगा? आप सेवा कर दो, पुराना ऋण समाप्त हो गया। और बदले में न मान चाहो, न भोग चाहो, न आशीर्वाद चाहो, न धन्यवाद चाहो। अपना कर्तव्य और भगवान की आज्ञा मान के सेवा कर दो, और नया कर्जा चढ़ेगा नहीं, तो कल्याण नहीं होगा। तो आखिर क्या होगा? कई बार लोग ये सोचने लगते हैं, शिक्षा ज्यादा हो गई है ना सर, तो सोचते हैं कि स्वामी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ, अब अगर इसी तरह हम सेवा करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। विचार ये करते हैं, इसी तरह अगर हम सेवा करते रहेंगे तो हमारा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अरे भैया, आपका घाटा कैसे हो जाएगा? विचार करो। जैसे गर्मी का समय, चिलचिलाती धूप है, और कोई रास्ते में घड़े में ठंडा ठंडा जल भर के रख लेता है और दिन भर लोगों की प्यास को शांत करता है, तो डॉक्टर साहब वो स्वयं प्यासा रहेगा?
लाखों रुपए खर्च करके कोई अन्न क्षेत्र चलाता है, हजारों आदमियों की रोज क्षुधा को शांत करता है, उनकी भूख को शांत करता है, तो स्वयं वो भूखा रहेगा। मैं तो सच कहता हूं कि अगर हम अपने जीवन को लोक हित में न्यौछावर कर देना, तो जो सारे संसार का नियामक, रचयिता, मालिक परमात्मा है, वो हमारे कल्याण के लिए बेचैन हो जाए। बेचैन, हमारे कल्याण के लिए ठाकुर जी बेचैन हो जाएं। यदि हम अपने जीवन को लोक हित में समर्पित कर दें, तो जगत का जो मालिक परमात्मा है, माताओं बहनों, हमारे कल्याण के लिए बेचैन हो जाए। बेचैन कैसे? जैसे घर में कोई वस्तु पड़ी है, डॉक्टर जोशी, और नन्हा सा बालक है घर के आंगन में, और पिता ने कह दिया जाओ बेटा वो सामान उठा के लाओ, और जैसे बालक ने पूरी शक्ति लगा करके सामान को उठाया, तो पिता कह देता है शाबाश बेटा शाबाश। और उसी सामान को पिता एक हाथ से उठा सकता है, लेकिन बेटे को शाबाशी क्यों दी? उसने पूरी ताकत लगा दी। एक जन्म का पिता कहता है कि बेटा शाबाश शाबाश, और उसी सामान को पिता एक हाथ से उठा सकता है माताओं बहनों, लेकिन बालक को शाबाशी इसलिए दी कि पूरा उसने अपना बल लगा दिया, शक्ति लगा दी। ऐसे भगवान ये देखते हैं इसके पास थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी सामर्थ्य, थोड़ी सामग्री है, और इसने लोक हित में न्यौछावर कर दी, तो कम से कम मैं तो इसका कल्याण कर दूं। भगवान बेचैन हो जाए। सेवा की शुरुआत घर से करो, सेवा की शुरुआत घर से करिए। ऋषिकेश की पावन धरा में नौजवान लड़के घर से भाग के आ जाते। डॉक्टर साहब, थोड़ी प्रतिकूलता आई, ऋषिकेश आ गए, महाराज जी से मिले, महाराज जी ने भोजन आदि की व्यवस्था करा दी, निवास भी मिल गया, रहने लगे। 2-4-10 दिन रहने के बाद महाराज जी से बोले कि महाराज जी अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। महाराज जी ने पूछा घर में माता पिता हैं? बोले हाँ। तो महाराज जी ने कहा जाओ पहले माता पिता की सेवा करो फिर लौट के आना। तो बोले महाराज जी ये माता पिता बड़े स्वार्थी हैं। तो महाराज जी ने कहा जब माँ बाप स्वार्थी हैं तो तुम परमार्थी कहां से पैदा हो गए? माता पिता स्वार्थी हैं तो तुम परमार्थी कहां से आ गए? आप विचार करो माई बाप, जिन माता पिता ने शरीर दिया और जिन्होंने पालन पोषण किया, शिक्षा दिलाई, सुसंस्कारित किया, आज हमारे राष्ट्र के नवयुवकों की दशा बड़ी खराब है। लक्ष्मीकांत तिवारी, बड़ी खराब है। कुत्ते के गले में पट्टा बांध करके 4-4 किलोमीटर सुबह घुमाने ले जाते हैं, और बूढ़ा पिता यदि ये कह देता है एक गिलास जल दे दो, कहते हैं तुम्हें हमेशा प्यास ही लगी रहती है। कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। और साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई भूल गए। मां की दवाई भूल गए। आज हमारे राष्ट्र में, समाज में बड़ी विकृति हो गई वकील साहब, बड़ी विकृति। कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। हमारे घरों में सबसे पहले गौ माता के लिए रोटी बनती थी। यहाँ जो वृद्धा माताएं विराजमान हैं, वंदनीया पूजनीया, उनको याद है पहले घर में गाय के लिए रोटी बनती। और माताओं बहनों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि घर में प्रसाद बनाओ तो सबसे पहले गौ माता के लिए रोटी बनाओ, और रोटी का आकार बड़ा होना चाहिए, उसमें कंजूसी भी नहीं। सेवा की शुरुआत घर से करो, फिर अपने गांव की करो, नगर की करो, समाज की करो, राष्ट्र की करो, विश्वमात्र की करो, लेकिन सेवा की शुरुआत अपने घर से की जानी चाहिए। अपने घर से। घर वालों का ऋण हमारे आपके ऊपर पहला ऋण है, उससे मुक्त होने के लिए घर वालों से सेवा करो। अब हमसे भूल क्या होती, हम मेरा तो मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, सेवा करते नहीं। ये ममता कभी नहीं टूटेगी सुदेश शर्मा, कभी टूट सकती ही नहीं। मेरा मान लिया और सेवा कर नहीं रहे, ये कभी बंधन नहीं टूटेगा, ये ममता कभी नहीं समाप्त होगी। ममता समाप्त करना तो सेवा करिए, ममता टूट जाएगी। इतनी कच्ची है कि ये तुरंत टूट जाएगी, ऐसे टूट जाएगी।
स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पास एक महानुभाव गए और बोले, महाराज जी मेरे बेटे की मुझे बहुत याद आती है। तो महाराज जी ने पूछा कि बेटा कहाँ है? बोले वो तो नानी के यहाँ है। तो महाराज जी ने कहा नानी के यहाँ? बोले हाँ। बोले सुनो, जब जब बेटे की याद आवे तो 50 रुपए का मनी ऑर्डर उसके नाम भेजना। पुराने समय की चर्चा कर रहा हूं। डॉक्टर मंगला सिंह जैसे ही कहा कि वो तो नानी के यहाँ, तो कहा देखो जब बेटे की याद आवे तो 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेज देना। तो मदन जोशी वो तो व्याकुल हो गए। अब बोले महाराज ये कैसे संभव है कि जब जब बेटे की याद आवे तब तब 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजूं? तो उन्होंने लगाई फटकार। बोले सुन, तेरे बाप भी उस बालक से ममता नहीं तोड़ सकते, तेरे बाप भी उस बच्चे से ममता तोड़ नहीं सकते। क्यों? तूने मेरा तो मान लिया, सेवा करता नहीं है, कभी नहीं टूटेगी ममता। आप लोग स्वयं विचार करो कि अगर बेटे की याद आवे हर बार 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजना पड़े, याद आएगी? मैं कहता हूं कभी नहीं आएगी। हमसे भूल यही हो गई कि हमने अपना तो मान लिया और सेवा की नहीं। अब ये ममता कभी नहीं टूटने वाली है। और एक बात और कहूं, अगर मेरा मान के सेवा करोगे तो सब सेवा रद्दी हो जाएगी, सब रद्दी। सर्दी के दिनों में आप बॉक्स खोलते हो, कंबल निकाला, पिताजी आप ये ओढ़ लो, माताजी आप ये ले लो, भैया जी आप ये लो भाभी जी आप ये संभालो। आपको पुण्य मिलता है क्या? लेकिन जिनमें आपकी ममता नहीं, आ सकती नहीं, अगर उनको सर्दी में एक कंबल दे दो डॉक्टर साहब तो पुण्य मिल जाएगा। मेरा मान के सेवा करोगे सब रद्दी हो जाएगी। क्षमा करना, अपने बच्चों का पालन पोषण तो कुतिया भी कर लेती है। हाँ, ये पशु भी कर लेते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण तो ये कुतिया भी कर लेती है, पशु भी कर लेते हैं। जो हमारी जाति का नहीं है, हमारी न्याति का नहीं है, हमारे संप्रदाय का नहीं है, हमारे समाज का नहीं है, ऐसे की सेवा करो। माई बाप उसको जगत याद करता है, उसकी सेवा करो। एक मुसलमान भाई था, उसके घर में बेटे का जन्म हुआ और सरस बेटे का जब जन्म हुआ तो मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु हो गई, छोटा सा बच्चा। अब पिता ने विचार किया कि छोटा बालक है, मां दुनिया से चली गई, बड़ा दुखी हुआ। और उसी के पड़ोस में एक अहीर रहता था यादव। उसकी पत्नी को जब पता चला कि मुसलमान भाई के घर में उसकी पत्नी का निधन हो गया तो चित्त पिघला डॉक्टर साहब, और अपने पति से कहा कि उस बच्चे को ले आओ। तो उसने कहा तुम उस बच्चे को क्या करोगे? बोले मैं उसका पालन करूंगी। उसकी आंखें सजल हो गईं कि मुसलमान का बेटा ये कह रहे उसको ले आओ, मैं पालन करूंगी। नेत्र गीले हो गए। लेकिन पत्नी के कहने से वो चला गया और मुसलमान बंधु से कहा कि भैया ये बच्चे को मुझे दे दो। कहा तुम क्या करोगे? बोले मेरी पत्नी ने कहा कि ले आओ, मैं उसका पालन करूंगी। अहीर के भी आंखों से आंसू छलक गए और बालक को गोद में दे दिया, रो दिया। उसने रोने लगा, दे दिया और बच्चा लेकर आया, अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। पुत्रवत व्यवहार किया उसने। और कुछ ही समय पूर्व उसके भी एक बेटे का जन्म हुआ था, उसकी गोद में भी बच्चा था छोटा। अब दोनों बालकों का माताओं बहनों उसने पालन पोषण किया और अपना दूध पिलाया। बच्चा बड़ा हो गया तो अहीर की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुसलमान भाई से कह दो बेटा बड़ा हो गया, अब इसको ले जाओ, आप शिक्षा दिलाओ, कुछ भी कराओ, ले जाओ। जाकर उसने कहा कि भाई अपने बेटे को ले जाओ, अब पढ़ाना लिखाना हो, जो भी कराना हो आप कराओ। तो मुसलमान भाई ले गया और उसने शिक्षा दिलाई। संयोग से वो एक हॉस्पिटल में, अस्पताल में चिरंजीव जी कंपाउंडर हो गया, सरकारी अस्पताल में। उधर क्या हुआ, दो बच्चों को दूध पिलाया तो उसका सीना कमजोर हो गया, बीमार हो गई बेचारी, हॉस्पिटल में थी। और संयोग से वो बच्चा पहचान गया कि ये मेरी वही माँ है, मेरी वो माँ है, इसने ही मुझे दूध पिला करके मेरे जीवन को सुरक्षित रखा है। वो समझ गया ये वही माँ है।
डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि शरीर में कमजोरी है, रक्त चाहिए, तब ऑपरेशन होगा। ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। उस बालक ने भी अपना ब्लड दे दिया, ग्रुप मिल गया, क्योंकि दूध पिया था, ब्लड मिल गया, ग्रुप मिल गया। और जब ग्रुप मिल गया तो अहीर ने उस बालक से कहा, यानी उस कंपाउंडर से कहा कि बेटा अपना खून दे दो। बोले मैं दे तो दूंगा लेकिन 200 रुपए लूंगा। पुरानी बात है, ध्यान देना, मैं 200 रुपए लूंगा, दे तो दूंगा मैं। कहा ठीक है। उसने अपना खून दे दिया और 200 रुपए ले लिए, ब्लड चढ़ा दिया गया, ऑपरेशन किया गया, सफल हो गया भगवत कृपा से। और जब वो स्वस्थ होने लगी तो वो बालक मिष्ठान लेके और वार्ड में गया, वार्ड में, और कहा माँ मैंने 200 रुपए तो इसलिए ले लिए थे कि मैं आपका स्वभाव जानता हूं कि अगर मैं रुपए नहीं लूंगा तो आप खून नहीं चढ़वाओगी, और जब तक शरीर को खून नहीं दिया जाएगा ऑपरेशन नहीं होगा, और ऑपरेशन नहीं होगा तो आप स्वस्थ नहीं हो सकती हो, इसलिए मैंने 200 रुपए ले लिए। और माँ मेरे शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वो तो आपका ही है, आपका है, आपका रक्त। मेरी रगों में जो खून बह रहा है वो माँ आपका है, इस पर आपका अधिकार है। हृदय से लगा लिया। बच्चे को माँ बेटे दोनों रो पड़े। तो जो मेरी जाति का नहीं है, हमारे समाज का नहीं है, उसकी सेवा करो।